अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल किया जा रहा था, इस बात से तो सभी आगाह हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और उन्हें उनका बुनियादी हक भी नहीं दिया गया। पीटी के वकुला को साइफर केस से हटा दिया गया और जबरदस्ती सरकारी वकीलों को इमरान खान के साइफर केस पर लगा दिया गया। आज इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। इस पर इमरान रियाज खान ने क्या गुफ्तगू की, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान का साइफर केस भी सर जो है वो भी उसका फैसला वो जो फैसला हो रहा है ना साइफर वाला, वो सब देख रहे हैं। जो तूफानी किस्म के बयानात हो रहे हैं, तूफानी तरीके से बहुत उजलत में फैसला हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को सजा सुनाई तो जा सकती है, दी नहीं जा सकती। ये जो ट्रायल है ना पूरा का पूरा, ये गलतियों से भरा हुआ ट्रायल है। ये ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है। अगर इमरान खान को किसी किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए। 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निज़ाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंसाफ ने रैलियां निकाली, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त हैं। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन PMLN का और PTI का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियाँ साहब की जो कलाबाजियाँ हैं उनकी वजह से, मियाँ साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और एक तरफा किस्म का इलेक्शन। तहरीक लबैक वालों का सवाल, वो आपने जिक्र किया, वो यारी नजर तो आने दो, पता नहीं आप तहरीक लबैक में शमूलियत कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया। हाँ, आपने उसकी तस्दीक किया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा कि जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल क्यों रह गया? जियो कह रहा है मैं तहरीक लबैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लबैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा कहा। नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टी, इससे क्या फ़र्क नॉर्मली आ सकता है? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकॉनमी के साथ कर ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुँची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है। सर, आपके ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपका ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अच्छा सर, ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट की इज्जत का नारा। मोबाइल थोड़ा नीचे करोगे सबका फाइन बनी दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज़्यादा मियाँ साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ख्वाजा साहब रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कैंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कैंपेन कर रहे हैं तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक़ होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी वो बंदा बदमज़ा ही होगा। बेचारा सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। इमरान खान डील कर लेंगे? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेंगे। इमरान खान डील कर, ये इमरान खान को आइडिया होगा। इमरान भाई, इलेक्शन तो कर ले। मुल्क की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। 4 दहशतगर्द जो दाखिल हुए हैं पंजाब में, ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज़? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। तो नून लीग बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक रिसेंटली सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने 2018 हो गई है। मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने कॉल नहीं की थी। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को
को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे। कहते नहीं जी देखिए नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना तो ये बड़े खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है, वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी से गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान खान की किसी से बात हुई है? किसकी आएगी? बात करने वालों की है, बात नहीं। ईसीएल से नाम निकालने के बारे में। हाँ जी, ईसीएल से नाम दिया, जज साहब से बात हुई है, तो जज साहब ने कही थी मेरा वहाँ पे निकाल दिया, मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जरा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता मैं। इमरान भाई, सहाफियों को नोटिस हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और सियासत पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। सहाफियों को नोटिस हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, मुझे भी आया एक नोटिस, इधर वो है शाकिर इरफान, उसको भी आया, और 47 है सहाफी जिनको नोटिस आए। नाज़रीन, इमरान रियाज खान, शहबाज गिल, जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी और सियासतदान हैं, इन सबका यही कहना है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब कुछ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से जितने भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए, वो सब के सब नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान को इलेक्शन से पहले ही सजा सुना दी गई ताकि अवाम में गहमा गहमी हो और अवाम इलेक्शन वाले दिन वोट ना डाले और अवाम में इंतशार पैदा हो सके, ताकि किसी न किसी तरह से इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सके या फिर इलेक्शंस में धांधली कर सके। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी अवाम को मुश्तिल ना होने और कानून के दायरे में रहने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, इमरान रियाज खान का भी यही कहना है और पीटीआई की तरफ से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि ये सारी कोशिश अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए की गई है, क्योंकि साइफर केस इतना कमजोर है। साइफर केस एक झूठ पर मबनी है और साइफर केस अब चैलेंज किया जाएगा, जिसके बाद साइफर केस जल्द ही उड़ जाएगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइफर केस पर बड़े सख्त रिमार्क्स आ चुके हैं कि साइफर केस को सही से नहीं चलाया जा रहा और साइफर केस कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान को 10 साल की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन अवाम से अपील है कि वो पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही वो इंतशार फैलाएंगे और ना ही तोड़ फोड़ करेंगे, ताकि इन्हें कोई बहाना ना मिल सके, ना ही ये इलेक्शंस को डिले कर सके और ना ही इलेक्शंस में धांधली कर सके। लिहाजा अवाम ने सिर्फ एक ही काम करना है कि 8 फरवरी को अपने अपने घरों से निकले, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को सबको इकट्ठा करें और सबको कहें कि वो पीटीआई को वोट डालें। जैसे ही 8 फरवरी को पीटीआई के उम्मीदवार जीतेंगे तो उसके बाद साइफर केस भी जो झूठा इमरान खान पर बनाया गया है वो भी उड़ जाएगा। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी। लिहाजा अगर किसी को इमरान खान से मोहब्बत है या सपोर्ट करता है तो उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि वो पीटीआई को वोट डाले, ताकि इमरान खान और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादती का बदला वो वोट डाल कर ले सके। नाज़रीन, ये तो अवाम को पता लग ही चुका है कि इमरान खान पर साइफर केस झूठा बनाया गया है। ये गैरतमंद लीडर की मिसाल है जो इमरान खान की तरफ से पेश की गई और उसने अवाम को झुकने नहीं दिया और बैरूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, लिहाजा हमारे मामलात में बैरूनी मुदाखलत ना की जाए। हमें पता है कि मुल्क को किस तरह चलाना है, लिहाजा हमें डिक्टेट ना किया जाए। एक गैरतमंद लीडर ने गैरतमंद होने का सबूत दिया है, लिहाजा अब सिर्फ अदलिया से ही उम्मीद है कि वो इमरान खान के साथ इंसाफ जरूर करेगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।